नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम 5 किलो वोट के या 5 केवी के सिस्टम के ऊपर कम पैनल लगा सकते हैं, या कम पैनल लगा सकते हैं तो कितने कम पैनल लगा सकते हैं। हमने रिसेंट एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने हमारे 5 केवी के सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी और उसमें आपको बताया था कि कितने पैनल हमने लगाए हैं। तो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हम 5 किलो वोट का सोलर सिस्टम लेते हैं तो वहाँ पर क्या हमें जो सोलर पैनल है वो 5 किलो वोट के ही लगाने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हम कम से कम कितने पैनल सोलर इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। यह टोटली डिपेंड करता है सोलर इन्वर्टर या जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसके ऊपर, और आपने कौन से टाइप के या कितने सेल वाले जो सोलर पैनल है वो खरीदे हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम तीनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम है, 3 किलोवाट, जितना भी किलोवाट का सिस्टम है उस पर आप कम से कम कितने पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम सोलर पैनल की, जिससे कि हमें पता चलेगा कि सोलर पैनल के अंदर जो वीओसी होती है वो क्या होती है, और इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिव फास्ट कंपनी के जो सोलर पैनल हैं उनकी डिटेल दिखाने वाला हूँ। इसकी वीडियो भी मैंने पहले बनाई है जिसमें इसके प्राइस वगैरह के बारे में बताया है। तो सबसे पहले इन सोलर पैनल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो सोलर पैनल है वो 40, 50, 75, 100, 160, 270 और 325 वोट के हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 36 सेल के जो पैनल हैं वो 12 वोल्ट के हैं। उन्हीं के नीचे जो रेटेड मॉड्यूल वोल्टेज दी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी 36 सेल वाले पैनल हैं वो 12 वोल्ट के अंदर हैं, और यहाँ पे 60 सेल वाला जो पैनल है वो 24 वोल्ट के अंदर है, और जो 72 सेल वाला है वो भी 24 वोल्ट के अंदर है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है 60 और 72 सेल वाले के ऊपर। यहाँ पे जो 60 सेल वाला है इसकी जो वीओसी रेंज है वो 38 वोल्ट है 60 सेल वाले की, और जो 72 सेल वाला है इसकी 46 वोल्ट है अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की जो वोल्टेज उनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है सोलर पैनल को कनेक्ट करते समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 60 सेल वाले सोलर पैनल खरीदेंगे जो कि आपको लगभग 270 वोट तक में ही मिलेंगे, लेकिन जो 72 सेल वाले पैनल हैं वो आपको 325 वोट और उससे आगे 375, 85 जितने भी आते हैं ये सभी 72 सेल के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमने लगाए हैं 385 वोट के ये भी 72 सेल के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे जो वीओसी रेंज है ये और आपके सोलर इन्वर्टर की या सोलर चार्ज कंट्रोलर की ये दोनों आपको मैच करवानी होती है। तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल की जो वीओसी रेंज उसका पता चल गया कि जो 60 सेल वाले होंगे उनकी अप्रोक्स 38 वोल्ट होगी, जो 72 सेल वाले होंगे उनकी अप्रोक्स 46 वोल्ट या 45 वोल्ट आप मान सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की। अगर आपने सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया है तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ आशा पावर कंपनी का नियोन 80। ये 4 बैटरी तक के सिस्टम पर काम करता है, इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका अगर 1 बैटरी का सिस्टम है या 2 का है, 3 का है, 4 का है तो आपको कितने कम से कम पैनल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि जो 12 वोल्ट यानी कि सिंगल बैटरी का अगर इन्वर्टर आपका है और आपने इस कंट्रोलर का उपयोग किया है, यहाँ पे आप इसके ऊपर 60 सेल वाला या 72 सेल वाला दोनों ही पैनल बड़ी ही आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी वीओसी रेंज है सपोर्ट करने की वो 30 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट है। इसका कारण यह है कि ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो इसके ऊपर आप एक पैनल भी लगा सकते हैं चाहे वो 60 सेल का हो या 72 सेल का हो। लेकिन कुछ जो पीडब्ल्यूएम टाइप वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेंगे उसके ऊपर आप 12 वोल्ट के ही पैनल लगा सकते हैं, चाहे आप एक पैनल लगाएं या 2 पैनल लगाएं, क्योंकि उनकी जो वीओसी रेंज होती है वो अप्रोक्स 25 वोल्ट तक होती है। तो वहाँ पे आप 25 वोल्ट से ज़्यादा की वीओसी रेंज वाला पैनल है वो उसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो 12 वोल्ट यानी कि 36 सेल वाले पैनल हैं उनकी जो वीओसी रेंज है वो 22 वोल्ट है, और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी सपोर्ट करने की कैपेसिटी होती है 25 वोल्ट तक की। तो आप एक सिंगल पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम की बात करें तो आप उसके ऊपर 100 वोल्ट तक का भी एक पैनल लगा सकते हैं अगर आपने पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला सिंगल बैटरी का सिस्टम लगाया है तो, या आपके पास पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो भी आप एक 12 वोल्ट वाला पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 12 वोल्ट के पैनल जो है वो 40 वोल्ट तक में आते हैं, तो आप उसके ऊपर 40 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर के ऊपर अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो कम से कम 100 वोल्ट का पैनल आप उसके ऊपर लगाइए। तो यहाँ पे अगर आपके पास में डबल बैटरी का सिस्टम है और आपने ये कंट्रोलर का उपयोग किया है तो यहाँ पे जो 72 सेल वाला पैनल है वो आपको 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 72 सेल वाले की जो वीओसी रेंज है वो
लगभग 45 वोल्ट होगी। तो यहाँ पे 2 पैनल आपको सीरीज में लगाने पड़ेंगे, तब जाकर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसके ऊपर ये पैनल वो काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 पैनल सीरीज में लगाएंगे तो यहाँ पे कम से कम अगर आप पैनल लगाना चाहते हैं तो 325 वोल्ट के पैनल जो होंगे वो 2 खरीदने पड़ेंगे आपको इसके ऊपर लगाने के लिए। और इसी तरह अगर हम 3 बैटरी वाले सिस्टम पर चलेंगे तो यहाँ पे जो उसकी VOC रेंज है ये 70 वोल्ट है। तो यहाँ पे आप 2 पैनल भी सीरीज में लगा सकते हैं और 3 पैनल को भी बड़े ही आराम से सीरीज में लगा सकते हैं। और 4 बैटरी वाला सिस्टम है तो उसके ऊपर आपको कम से कम 3 पैनल को सीरीज में लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो इसकी ऑपरेटिंग रेंज है वो 100 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट तक आ जाती है। तो कम से कम 100 वोल्ट की सप्लाई आपको इसको देनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आपको 3 पैनल को सीरीज में कनेक्ट करना होगा और वो तीनों पैनल आपको 72 सेल वाले ही लेने होंगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो VOC रेंज कहें या ऑपरेटिंग रेंज कहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 वोल्ट से और 150 वोल्ट है। तो आपको जो सोलर पैनल आपने लगाने हैं उनकी भी आपको VOC रेंज है वो मैच करवानी होगी। और VOC रेंज जो होगी वो अगर आप पैनल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब वो बढ़ेगी, और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उन पैनल का करंट बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्मार्टन कंपनी वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। तो यहाँ पे आप इसकी जो VOC रेंज है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आपको 60 सेल वाला ही पैनल लगाना पड़ेगा। 12 वोल्ट वाला यानी कि 36 सेल वाला पैनल इसके ऊपर आप लगाएंगे तो इसको जो मिनिमम वोल्टेज रेंज है इसकी 25 वोल्ट उतनी इसको नहीं मिलेगी। इसीलिए यह जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आप 60 सेल वाला जो सोलर पैनल है वही लगाएं। और अगर हम डबल बैटरी के सिस्टम पर इसको यूज़ करेंगे तो उसकी जो रेंज है वो 40 वोल्ट से लेकर 85 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम 60 सेल वाला जो पैनल है वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कम से कम 40 वोल्ट की सप्लाई सोलर पैनल से चाहिए। तो इसके लिए 60 सेल वाले पैनल होंगे वो आपको नहीं लगाने हैं। इसकी बजाय आपको इसके ऊपर 72 सेल वाले पैनल लगाने हैं। और अगर आपके पास में 60 सेल वाले पैनल है तो वो आपको 2 पैनल सीरीज में कनेक्ट करने होंगे तभी इसके ऊपर वर्क करेंगे। अदरवाइज जो 72 सेल वाले पैनल है वो आप सिंगल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह आप कम से कम पैनल इसके ऊपर, मान लीजिए अब डबल बैटरी का आपका सिस्टम है तो कम से कम आप पैनल लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर 72 सेल वाला एक 325 वोल्ट का पैनल आप बड़े ही आराम से लगाकर काम चला सकते हैं। हालांकि इसकी जो रेंज है वो 1 किलो वोल्ट पैनल की है, लेकिन आप इसके ऊपर सिर्फ एक 325 वोल्ट का सोलर पैनल लगाकर भी काम चला सकते हैं। तो ये बात हो गई थी सोलर चार्ज कंट्रोलर की। और अब बात करते हैं इन्वर्टर की। तो यहाँ पे इन्वर्टर के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे लूँगा यहाँ पे यूटिल कंपनी का इन्वर्टर। तो यहाँ पे यूटिल कंपनी की गामा जो सीरीज़ है उसके इन्वर्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो गामा सीरीज़ है वही सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो आप देख सकते हैं, ये 1 kVA का है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 kVA वाले के ऊपर आप 1 किलो वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन VOC रेंज आप देखेंगे तो 15 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट है सिंगल बैटरी वाले सिस्टम की। तो इसके ऊपर आप 12 वोल्ट का पैनल एक लगा सकते हैं, चाहे वो 100 वोल्ट का ही क्यों ना हो। आप 100 वोल्ट का एक पैनल भी इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट के पैनल लगाने की बजाय अगर आप 100 वोल्ट का एक पैनल भी लगाएंगे तो भी इसके ऊपर वर्क करेगा। अब बात करते हैं डबल बैटरी वाले सिस्टम के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो 30 वोल्ट की सप्लाई आपको चाहिए, यानी कि 60 सेल का एक पैनल या 72 सेल का एक पैनल आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो 60 सेल वाला पैनल आपको 250 वोल्ट के अंदर भी मिल जाता है। तो इसके ऊपर आप कम से कम 250 वोल्ट का एक पैनल लगा सकते हैं। और 72 सेल वाला अगर आप पैनल लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप 325 वोल्ट का कम से कम एक पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलो वोल्ट पैनल सपोर्ट कैपेसिटी है इसकी, लेकिन आप सिर्फ 250 वोल्ट या 325 वोल्ट का भी एक पैनल लगाकर अपना काम चला सकते हैं। इनका जो नेक्स्ट है 2 kVA, 3 kVA और 5 kVA तक के जो इन्वर्टर रहेंगे उनकी VOC रेंज है 90 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको 72 सेल वाले ही पैनल का उपयोग करना है और 72 सेल वाले 2 पैनल को सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि जो 72 सेल वाले पैनल होंगे उनकी वोल्टेज जो VOC रेंज की बात करें तो वो 46 वोल्ट है। तो 46 और 46 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 92 वोल्ट मिलता है और इसकी मिनिमम रेंज है 90 वोल्ट की, यानी कि 90 वोल्ट आपको कम से कम इसको देना है। तो 72 सेल वाले 2 पैनल को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है इसके लिए। तो कम से कम आप 325 वोल्ट के 2 पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। हालांकि जो 2 kVA वाला है उसके ऊपर आप 2000 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम पैनल लगाने की बात करें तो इसके ऊपर आप 650 वोल्ट तक के पैनल यानी कि 325 वोल्ट के 2 पैनल सीरीज में कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। और कम से कम इन सभी के ऊपर
ऊपर ही आप कम से कम 650 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। इससे कम पैनल या बेहतर सेल से नीचे के पैनल आप इसके ऊपर उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इनका मॉडल आता है 5 kVA का 96 वोल्ट यानी कि 8 बैटरियों वाला, उसके ऊपर आपको कम से कम 4 पैनल को सीरीज में कनेक्ट करना है, यानी कि उसके ऊपर आपको 1300 वोल्ट तक के पैनल तो कम से कम लगाने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले इन्वर्टर की VOC रेंज को देखना है कि वो कितने कम से कम कितने वोल्ट से लेकर मैक्सिमम कितने वोल्ट पर काम करती है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कम से कम पैनल लगाना चाहते हैं, कम से कम पैनल के लिए आपको जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो देखनी होगी। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको बताया है यूटिल कंपनी वाला, जो कि 2 kVA 3 kVA और 5 kVA के यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है इसके अंदर ही कि 90 वोल्ट आपको कम से कम चाहिए, तो 2 पैनल को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह जो मैंने यहाँ पे अपने सेटअप के अंदर पैनल लगाए हैं, ये भी बेहतर सेल वाले हैं और इनको भी मैंने 2 पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया है ताकि जो इसकी 90 वोल्ट की रेंज है वो यहाँ तक आ सके, ताकि हमें जो इसकी मिनिमम 90 वोल्ट की रेंज है वो हमें सोलर पैनल से मिल सके। तो यहाँ पे कम से कम पैनल की बात करें तो आपको कम से कम 2 पैनल तो इसके ऊपर लगाने ही पड़ते हैं। अगर आपका 5 kVA का इन्वर्टर है और 48 वोल्ट यानी कि 4 बैटरी वाला सेटअप है, तो आपको 2 पैनल सीरीज में कनेक्ट करने हैं। अदरवाइज आप अपने सोलर PCU की जो रेंज है वो चेक कर सकते हैं कि मिनिमम कितने वोल्ट पर ये काम करेगा। तो मिनिमम जो उसकी वोल्ट रेंज होगी तो उसके लिए आपको सोलर पैनल की जो VOC है वो मैच करवानी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। अगर अभी भी इसके बारे में आपको कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।